हाँ, मैंने बिल्कुल बोला है और बार बार बोलता रहूँगा, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीदा है तो आपने गुनाह नहीं किया, आपने कुछ सीखा था। सब कुछ नहीं सीख पाए और सब कुछ कोई कभी सीख भी नहीं सकता, लेकिन उससे भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत थी। हाँ, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली बात होती है उस पर आपको फोकस करना है। एक ही समय पे पूरा पैसा नहीं डालना है, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा नहीं डालना है। कॉर्पोरेट एक्शन को देख करके डिसीजन नहीं लेना है, रिजल्ट देख करके डिसीजन नहीं लेना है, इधर उधर की चीज़ों में आपको नहीं फंसना है, बाउंड वीक लो के चक्कर में नहीं फंसना है। ये सब मेन बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, अदरवाइज आप गलतियाँ करते रहोगे। आई होप आप समझ गए। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक कमेंट आया और इसी कमेंट पे मैं ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। बहुत सारी बातें आपके लिए सीखने समझने के लिए, तो ध्यान से पढ़िएगा और मैं आपको पहले कमेंट पढ़ के ही सुना देता हूँ। सर, विथ रिस्पेक्ट, पूरे रिस्पेक्ट के साथ इन्होंने ये बात कही है, तो नो ऑफेंसेस प्लीज़, नो ऑफेंस प्लीज़। एक समय ऐसा था, आपने कहा था कि विप्रो एक ऐसा स्टॉक है कि किसी भी रेट पर ख़रीद सकते हैं। ठीक है, पहले तो इस कमेंट को मैं अच्छे से तोड़ूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। क्या ये बात मैंने कही थी वो भी आपको बताऊंगा, और इस बात में जो मैंने कहने की कोशिश की थी उसका मेन क्रक्स क्या था मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इन्होंने कहा एक समय ऐसा था, रिस्पेक्ट के साथ कहा है, तो मैं आपको और इनको भी रिस्पेक्ट के साथ ही समझाऊँगा। ठीक है, कोई डिसरिस्पेक्ट के साथ कहा होता तो हम भी उसी की भाषा में जवाब दे सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब आपने कहा था कि विप्रो एक ऐसा स्टॉक है किसी भी रेट पर खरीद सकते हैं। ठीक है, मैंने लगभग ऐसी ही बात बोली थी, लेकिन दूसरे एंगल से बोली थी। एंगल ये था कि कोई बंदा मुझसे बोला था कि सर 600 पे मैंने विप्रो ख़रीदा है, तो क्या मैं फंस गया, मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने बात ये बोली थी कि विप्रो एक ऐसा स्टॉक है, आपने किसी भी रेट पर ख़रीदा हो, आप अपने आप को फंसा हुआ मत बोलिए, क्योंकि आपने गुड क्वालिटी स्टॉक खरीदा है। ठीक है, तो आप समझ गए मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनमें कोई बंदा फंसता नहीं है। हाँ, उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो गलत हो जाती है, इस कारण वो फंसा हुआ महसूस करता है। ठीक है, रिलायंस आप जाकर के चार्ट देखोगे 10 साल तक कहीं नहीं गया, 10 साल तक कहीं नहीं गया। उसके बाद अगले 1-1.5 साल में बहुत तेज़ी से भयंकर तरीके से ऊपर भागा था। अब यहाँ पर जो लोगों ने 10 साल तक उसको ख़रीद के होल्ड किया था वो अपने आप को ट्रैप्ड ही महसूस कर रहे होंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जो भी अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से, रिलायंस के फंडामेंटल से स्टिक करके टिका रहा, उसको ये वाला रिटर्न भी देखने को मिला। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बाज़ार यहाँ पर जालिम केवल इसलिए है क्योंकि वो यहाँ ख़रीदने वाले को भी उतना ही रिटर्न दे रही होगी जो यहाँ पर ख़रीदा होगा। इसीलिए टाइमिंग जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको पूरी दुनिया बताएगी कि टाइम देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग नहीं। मैं आपसे बोलता हूँ, अगर किसी भी कारणवश आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप थोड़ा सा टाइमिंग कर सको, तो उसमें बेटर क्या है। जब भी कोई बैट्समैन आकर के पिच पे खड़ा होता है तो वो खड़ा है पिच पे, ये उसका टाइम देने वाली बात हो गई, टाइम देने वाला एंगल हो गया। अब किसी बॉल को बिना वो टाइमिंग के अगर मारेगा तो कैच आउट हो जाएगा ना, तो ये गड़बड़ बात है। तो आपको कैच आउट नहीं होना है, इसीलिए टाइमिंग ज़रूरी है। हम 100% श्योरिटी के साथ कभी भी टाइमिंग नहीं कर सकते। आपने भी देखा होगा कि जब भी बैट और बॉल का संपर्क होता है क्रिकेट में, तो कभी बॉल 110 मीटर दूर जाती है, कभी 115 मीटर दूर, और कभी जस्ट बाउंड्री पे ही गिरती है, लेकिन मिलते आपको 6 ही रन हैं। समझ गए। अब वापस आते हैं इस लाइन पे। देखो, आपने कमेंट किया, आपको वीडियो थोड़ी सी ध्यान से देखनी चाहिए थी। मैं हमेशा ये बात बोलता ही रहता हूँ, सबको बोलता हूँ, जो भी अच्छी क्वालिटी का स्टॉक ऊपर के लेवल पे लेकर के फंसे होते हैं, मैं हमेशा उनको ये बात बोलता हूँ कि आपके द्वारा कोई गुनाह नहीं हो गया, क्योंकि आपने अच्छा स्टॉक खरीदा है। हाँ, रेट बुरा हो गया, और कौन सा रेट एकदम परफेक्ट है ये कोई नहीं जानता। ठीक है, इसीलिए आप अच्छे स्टॉक्स को किसी भी रेट पर खरीद सकते हो, और इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के नाम से SIP वाले बहुत तगड़े से प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, लेकिन तब खरीद सकते हो जब आपके पास एवरेजिंग करने की पावर हो। आप हर महीने, हर वीक पे, हर क्वार्टर में पैसे डाल सको उस स्टॉक में, उस स्ट्रैटेजी पे, उस इंडेक्स में, उस SIP में, उस म्यूचुअल फंड में। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो मेरे कहने का तरीका था, आपने उसको थोड़ा सा गलत तरीके से पेश कर दिया, इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी। तो जो भी बंदा एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीदता है, उसे पहली बात, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सच में अगर वो इन्वेस्टर है, तो उसको कभी भी फंसा हुआ नहीं महसूस करना चाहिए। ठीक है, रिलायंस जैसा स्टॉक जो कि भारत में आज सबसे बड़ा स्टॉक है, वो भी आपको 10 साल रुलाता है एक ही रेट पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके। चार्ट देखना आपकी जिम्मेदारी, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई बात समझने वाली। अब दूसरे एंगल पे आते हैं, क्या हम सच में इन्वेस्टर हैं, इसकी जांच कैसे करें। दोस्त, अगर 2-4 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी आपके खिलाफ जाती है ना, तो आप समझ लेना कि आप सच्चे वाले इन्वेस्टर नहीं हो। पहला इन्वेस्टर जो डिविडेंड
ठीक है, मतलब कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आ गया तो वो उसको देख करके कूद पड़ेगा, चाहे डिविडेंड आ गया, चाहे बोनस आ गया, चाहे स्प्लिट आ गया, ये देख करके अगर आप शेयर बाई कर रहे हो तो आप एक इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक ट्रेडर हो। मान लो मेरी बात, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एक्शन देख करके जो भी स्टॉक खरीदता है वो एक इन्वेस्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, मीडिया रिकमेंडेशन पे अच्छे रिजल्ट आ जाने पे ही कूद पड़ता है स्टॉक को खरीदने के लिए, तो भी आप एक इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक ट्रेडर हो। ठीक है, कोई स्टॉक बहुत गिर गया है, बाउंड वीक लो पे है, इधर उधर कर रहा है, एकदम मरा पड़ा है, सड़ा पड़ा है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है और आप उसको जा कर के खरीद रहे हो, तो भी आप एक इन्वेस्टर नहीं हो। आप एक ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जहाँ पर आप होप ट्रेड में फंसोगे, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। हमको लगता है कि हम चीज़ सस्ती खरीद रहे हैं, लेकिन अगर वो इतनी अच्छी होती तो सस्ती क्यों अवेलेबल होती। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती आप में से इवन मैंने भी करी है, मैंने भी लगभग सारी ही गलतियाँ करी हैं, और उसके बाद मैं जो क्रक्स निकाल के बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। जो चौथी और सबसे बड़ी गलती है कि अगर आप एक साथ 100% पैसा, लेट से कि आपके पास 50,000 है, 50 लाख है, 50 करोड़ है, कुछ भी पैसा है आपके पास, अगर आप एक साथ एक ही स्टॉक में, यानी कि एसेट एलोकेशन आप सही से नहीं करते हो, एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा एक ही समय पे डाल देते हो, तो भी आप एक ट्रेडर हो, और आपको अपना माइंडसेट अलग लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। समझ गए? तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पे एक्शन ले रहे हो तो यू आर नॉट एन इन्वेस्टर। ठीक है, और फिर आप अपने आप को ना इनोसेंट इन्वेस्टर बोल सकते हो, ना ही स्मार्ट इन्वेस्टर बोल सकते हो। मैं तो कहता हूँ आप अपने आप को इन्वेस्टर ही नहीं बोल सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टर बनना बहुत 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 मेहनत का काम है। हम सबके पास ट्रेडिंग माइंडसेट है। ठीक है, तो ट्रेडिंग माइंडसेट है तो ट्रेडिंग सीखो ना, उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, और मेहनत हम करना नहीं चाहते तो अपने आप को बोल देते हैं यार हम तो इन्वेस्टर, हम खरीद के बैठ जाते हैं, और ख़रीदेंगे क्या? कचड़ा। खरीदेंगे क्या? बेकार सा स्टॉक। ना हमको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता है, ना हम उस पर काम करना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दो 4 10 20 25 टेक्निकल इंडिकेटर्स को हमने पढ़ लिया, समझ लिया तो हो गई हमारी टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन वो जो सबसे मेन बात है उसको भूल जाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमेशा बैक टेस्टिंग पे की जाती है। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस आप सीखिए, उसके बाद बैक टेस्टिंग कीजिए, वहाँ से जो आपको पुश मिलेगा, कौन सा पुश मैं आपको बताता हूँ ना, कि बिना कॉन्फिडेंस वाले पुश के, यानी कि जो कॉन्फिडेंस का पुश है, जब तक आपको वो नहीं मिलेगा तब तक आप कोई भी ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आपका दिल धक धक होगा, यहाँ वहाँ आप फंसे रहोगे। ठीक है, तो ये थी जो मेन बातें थी मैं आपको बताना चाहता था। और रही बात इस कमेंट की, तो देखो मैं इन सब चीज़ों से कोई आहत नहीं होता हूँ, बस मुझे ये फील आता है ना कि सही बंदे तक सही बात पहुँच नहीं पा रही है। और जैसे होता क्या है कि हमारे घर में कोई, लेट से कि 5 बंदे हैं, उसमें से कोई एक बीमार हो गया। अब एक बीमार हो गया, 4 बचे, 4 में से कोई एक जाएगा दवा ले आने। ठीक है, अब जो दवा लाने गया वो अपनी पसंद की दवा तो लाएगा नहीं, कि उसकी पसंद की दवा है अनटिल एंड अनलेस कि वो खुद ही एक डॉक्टर है। ठीक है, तो वो गया डॉक्टर से सलाह लेकर के आएगा, यानी कि एलिजिबल बंदे से वो सलाह लेकर के दवा लेकर के आएगा, और जो बाकी बचे बंदे हैं 3, उनको नहीं खिला देगा, इसको खिलाएगा। तो जो ज़रूरतमंद हैं उन तक दवा पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से जितने भी लोगों को थोड़ी मोड़ी भी बात समझ में आती है वो बाहर निकलें और कोशिश करें कि वो बात भी सही लोग तक पहुंचे, सही तरीके से पहुंचे। क्योंकि आप बहुत रिस्पेक्ट भी दिखा लोगे, आप बहुत सीखने की भी कोशिश कर लोगे, मेन क्रक्स से अगर हट जाओगे तो भी आप गड़बड़ कर गए ना। और रही बात कोई रिकमेंडेशन की, मैंने बोल दिया या कोई भी आकर के आपको बोल देता है, तो दोस्त मैं भी आपको शुरुआत में डिस्क्लेमर देता हूँ, आई होप आप इसको पढ़ते होगे। यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो बोल दूंगा कि यार देखो मैंने कहा था कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए हैं, आप खरीद क्यों लिए। मैं बोल दूंगा, पूरा एक्सपर्ट्स आपको सारे बोल देंगे, पूरी मीडिया बोल देगी, हर कोई आपको बोल देगा कि मैंने बोला तो था लेकिन डिस्क्लेमर देके बोला था। तो आप किसी की बात पे डायरेक्टली ऐसे भरोसा नहीं कर सकते ना। हाँ, मैंने बिल्कुल बोला है और बार बार बोलता रहूँगा, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीदा है तो आपने गुनाह नहीं किया, आपने कुछ सीखा था। सब कुछ नहीं सीख पाए, और सब कुछ कोई कभी सीख भी नहीं सकता, लेकिन उससे भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत थी। हाँ, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली बात होती है उस पर आपको फोकस करना है। एक ही समय पे पूरा पैसा नहीं डालना है, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा नहीं डालना है, कॉर्पोरेट एक्शन को देख करके डिसीजन नहीं लेना है, रिजल्ट देख करके डिसीजन नहीं लेना है, इधर उधर की चीज़ों में आपको नहीं फंसना है, बाउंड वीक लो के चक्कर में नहीं फंसना है। ये सब मेन बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, अदरवाइज आप गलतियाँ करते रहोगे। आई होप आप समझ गए। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। आपसे मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाली वीडियो और जिसमें मैंने HDFC बैंक का
रिजल्ट भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख करके वहाँ पर आपके कमेंट का इंतज़ार मुझे रहेगा। छोटी सी वीडियो है 2 मिनट की, ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके कमेंट्स को चाहता हूँ। एक एक कमेंट मैं वहाँ पर पढ़ूंगा और जो बात समझ में आएगी मैं उसको मतलब थोड़ा सा समझना चाहूँगा ना कि क्या रियलिटी में इंडिया में क्या हाल चाल है। तो प्लीज़ वो वीडियो यहाँ तक आए हो ज़रूर देख लेना, 2 मिनट की है। मिलते हैं आपसे, वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।